अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। कराची में रेंजर्स के इख्तियारात को लेकर सियासी दर्ज हरारत इस वक्त उरूज पर है। आज चौधरी निसार अली खान ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब से कुछ देर पहले मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी निसार के जो बयानात हैं उनका जवाब दे रहे थे। हारून साहब, मौला बख्श चांडियो ये कहते हैं कि चौधरी निसार साहब को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हम तो इस ऑपरेशन के कैप्टन हैं, हम कैसे इसको मुतनाज़ा बना सकते हैं। देखिए जी, दावों को छोड़िए, किसका क्या दावा है, हमें जो हकीकत हाल को देखना चाहिए। इनकी तकरीरों को मलहूज रखते हुए बात यह है कि ऑपरेशन सिंध हुकूमत कोई ज्यादा पुरजोश नहीं थी उसके लिए। उसका तो खुद मौला बख्श चांडियो ने, मेरे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हमारे लोग सबसे ज्यादा मारे गए। पीपल्स अमन कमेटी के लोगों को उन्होंने इतराफ किया ना कि हमारे लोग ज्यादा मारे गए। इस फिक्र का तर्जुमा फरमाइए, हमारे गुंडे ज्यादा मारे गए। यही बात एमक्यूएम कहती है, हमारे गुंडे ज्यादा मारे गए। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 4 जमातें इन्वॉल्व हैं। सुप्रीम कोर्ट तो कोई मीडिया ग्रुप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कोई हुकूमत नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है। और किसी ने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत है। कोई आवाज उठी कि ये फैसला गलत है, वहां से ये प्रोसेस शुरू होता है। 10 लाशें वहां रोज गिर रही थी। कौन मासूम शहरियों को कौन कत्ल कर रहा था? अगवा बराए तावान कौन करता था? सनतकारों को एक दिन में 2 सनतकार, एक दिन में 2 सनतकार, इसका मतलब 2-4 करोड़ रुपए, ये कई अरब रुपए का धंधा था। फिर इसमें मनशियात, फिर इसमें असला कौन कर रहा था? ये लफ्ज चबाने की जरूरत नहीं। मुल्क ऐसी जगह पे पहुंच चुका है कि इस वक्त बहुत मखफूफ गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। गुजारिश ये है कि ये कर रही थी एमक्यूएम और पीपल्स अमन कमेटी, यानी पीपल्स पार्टी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ एएनपी, तो देखे ना, छोटी सी पार्टी थी और सुन्नी तहरीक, वो भी कर रहे थे, उनके लोग भी कर रहे थे। इसमें कुछ जुर्म तो जुर्म है, जो भी करे। बात यह है कि ऑपरेशन के लिए कोई पुरजोश नहीं थे। ऑपरेशन जो है वो हालात ने इतना दबाव पैदा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दबाव पैदा किया, मीडिया ने किया, लोग रोए पीटे, सरमाया मुल्क से बाहर जा रहा था कि फैसला करना पड़ा। अगर कोई इस ऑपरेशन के लिए पुरजोश था तो वो मिलिट्री लीडरशिप थी। कुर्बानी भी उन्होंने दी, मरे भी वो। जो लोग पीपल्स पार्टी के मर गए ना, वो इतने मुकद्दस और मोहतरम है कि जैसे कोई इमाम हो, ठीक है। जो एमक्यूएम के मर गए वो भी बड़े मुकद्दस हैं, और जो रेंजर से मर गए, जो पुलिस वाले मर गए, ठीक है। अब ये देखिए क्या कहते हैं, पुलिस का जिक्र नहीं किया। पुलिस का जिक्र किया है, अगर कम किया चौधरी निसार ने तो हम कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा कर देते। पुलिस का उन्होंने जिक्र, मैंने खुद सुना उन्होंने पुलिस का जिक्र किया। ये हमारा मुल्क किसी का नहीं है, किसी का सिंध है, किसी की पीपल्स पार्टी है, किसी का पंजाब है, किसी का पख्तूनख्वा। हर शख्स अपना मुकदमा लड़ रहा है। अभी भी उन्होंने कहा पाकिस्तान का मुकदमा कोई नहीं लड़ रहा। अभी भी उन्होंने कहा कि आपके सूबे में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, हमारे सूबा सिंध भी पाकिस्तान का सूबा है, पंजाब भी पाकिस्तान का सूबा है, दोनों एक जैसे सूबे हैं, लेकिन आबादी थोड़ी ज्यादा कम है, ये कोई चीज नहीं। बलोचिस्तान की तो बिल्कुल ही कम है, बलोचिस्तान सबसे ज्यादा है हमें। देखिए, ये कोई मुल्क का मुकदमा नहीं लड़ रहा, सब अपना अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। यही बदकिस्मती है इसमें। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए, अल्लाह को जान देनी है, आदमी को सच बोलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने ज्यादा कोऑपरेट किया है। देखिए, इन्होंने ताने देते रहे, तमस्कर करते रहे, उन्होंने कोऑपरेट किया है, ठीक। पॉलिटिकल पार्टीज में से उन्होंने वहां टेररिस्ट ग्रुप नहीं बनाया, वो नहीं बना सकते थे। नून लीग नहीं बना सकते थे, नून लीग वालों के पास पैसे नहीं है। क्या उनके पास नहीं है कि वो वहां कुछ अपने लोग खड़े कर लेते? और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया गया था, इमरान खान को भी दिया गया था। अच्छा, जमात इस्लामी, मैं तफसीलात बता सकता हूं उसकी, कब कब इमरान खान को ये मशवरा दिया गया। जमात इस्लामी को आप ख्याल में ये मशवरा नहीं दिया गया होगा कि आपके लोग कत्ल हो रहे हैं तो आप भी कत्ल करें? ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों ने गुरेज किया इसलिए कि कोई आखिरी हद होती है। एमक्यूएम की कोई आखिरी हद नहीं है। इन्होंने बड़ी नहायत मुनाफकत के साथ पीपल्स अमन कमेटी बनाई। एमक्यूएम ने तो अपनी सफों में पा लेना और कहा कि ये पता आ गया, कहीं से आ गए, ये तो ऑपरेशन हुए तो बस रिएक्शन हो गया। ये देखिए, ये जो हमारे साथ ये सियासतदान धोखा देते हैं और हमें उल्लू समझते हैं। 100 बरस पहले ये काम हो चुका है। इकबाल ने कहा था, इबलीस के फर्जंद है अरबाब सियासत।
शैतान की जुबान से कहलवाया, इबलीस के फर्जंद है अरबाब सियासत, बाकी नहीं अब मेरी जरूरत है अफलाक। कहते हैं हमने कुर्बानियां दी, और कुर्बानियां उस मोहम्मद बख्श ने दी हैं जो किसी गांव में 1500 रुपए पे आज भी नौकरी करता है। तुमने कौन सी कुर्बानी दी है यार? तुमने कुर्बानी दी हुकूमत हासिल करने के लिए। ठीक है, गरीब आदमी का जिसका तुमने खून चूसा। कहते हैं सिंध में थानों में मुकाबले नहीं होते, सिंध में कम अज कम 500 बेगुनाह कत्ल हो चुके हैं देहात पे पिछले 2 बरस में। ठीक है, अच्छा हबीब साहब, चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हम बात करेंगे। अभी मौला बख्श चांडियो साहब जो फरमा रहे थे, उनकी बातों में कितना दमखम नजर आया आपको? देखिए जी, मुझे तो लगता है कि चौधरी निसार साहब ने जो माहौल बना दिया था, मौला बख्श चांडियो साहब ने इंतहाई सराहत के साथ, और दाद देनी पड़ेगी कि इंतहाई सोच समझ के और बड़ी मतानत और वकार के साथ उस माहौल में से हवा निकाल दी। जो आज जब ये हम इस प्रोग्राम में आए थे, तो जो माहौल था पाकिस्तान के अंदर कि विफाक और सूबा जो है वो एक दूसरे के मुकाबले पे आने वाला है, और रेंजर्स जो है उसकी पुष्टपनाही जो है एक कानून की पुष्टपनाही, बकौल चौधरी निसार साहब ऐसे लग रहा था, जो इंप्रेशन बना था कि कानून के निफाज की पुष्टपनाही सिर्फ मैं कर रहा हूं और बाकी सारी की सारी जो सिंध गवर्नमेंट है वो इसके अगेंस्ट काम कर रही है। उस तासुर की बहुत उम्दा तरीके से नफी की गई है। देखिए, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बड़ी वेल प्रिपेयर्ड। अच्छा, चौधरी साहब तो बड़ा एग्रेसिव नजर आया, लेकिन मौला बख्श चांडियो साहब को हम देख सकते हैं कि बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। हमेशा ही एग्रेसिव नजर आते हैं। उनके लिए मुझे आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उनकी बेपनाह खिदमत है पाकिस्तान के लिए, उनकी असेसमेंट आमतौर पर ठीक होती है, लेकिन आज की उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इंतहाई इल टाइम्ड थी। अच्छा। जब उससे पहले, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मौला बख्श चांडियो साहब ये कह चुके थे कि आइंदा पीर तक, यानी 48 घंटे बाद, परसों तक ये मामला हल हो जाएगा हैदराबाद में। तो उन्हें 48 घंटे, जहां 9 दिन इंतजार कर लिया है, 48 घंटे में कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी? उन्हें कुछ ऐसी देखिए, मिली, उन्हें कैसी बातें मिली हों, उन्हें कैसी भी, वो देखिए उन्होंने विम्स पे फैसला करना है, और चौधरी निसार तो ऐसे आदमी नहीं है जिनके बारे में कोई गुमान करे कि वो विम्स पे फैसला करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि उनकी जो असेसमेंट थी आज थोड़ी सी गलत साबित हुई है, उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। दूसरी मैं अर्ज करूंगा इस मामले में, देखिए ये बिल्कुल ठीक बात मौला बख्श चांडियो ने की कि ये धमकियों का मामला नहीं है। ये मामला एक सीधा आर्टिकल है, आर्टिकल 147 है। अच्छा, जिसके तहत निसार ने धमकियां दी। देखिए, जब आप ये कहते हैं कि कोई गलतफहमी में ना रहे, हम नताइज जाया नहीं जाने देंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो चांडियो साहब ने तो क्लियर कहा कि जनाब हम कब कह रहे हैं ये बात। वो जो इल्जाम जिस पे लगा रहे थे वो कह रहे मैं ये कह ही नहीं रहा। अब देखिए कि ये माहौल बनाने का अल्टीमेटली नुकसान हुआ है, विफाक को नुकसान हुआ है, चौधरी निसार साहब की साख को नुकसान पहुंचा है। देखिए, जब आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं, जो बात मैंने कही नहीं, अगर वो कहेंगी तो ऑब्वियसली मैं तो उसे झुठला दूंगा। यानी अगर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये पोजीशन ले रखी थी, मैटर क्या है, स्टेटमेंट को छोड़े, तर्ज अमल क्या है, क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है? क्या सूबाई हुकूमत ने पूरी ओनरशिप ली है? ली है, आज तो ले ली, आज तो नहीं, आज की नहीं बात। हाँ, जब से ऑपरेशन हो रहा है, क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पूरी ओनरशिप ली है? हारून साहब, आपके इस सवाल का जवाब भी हम लेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रेंजर्स के इख्तियारात के मामले, चौधरी निसार अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर मुशीर इत्तलात हिंद मौला बख्श चांडियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। हबीब साहब, आप इस हवाले से बात करें। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जनाब एक तो यह है कि उस माहौल को बड़ा अच्छे तरीके से मौला बख्श चांडियो साहब ने ठंडा कर दिया। अच्छा। अब वो जो जितने सारे ऑप्शंस थे, वो जो कह रहे थे कि जनाब हमारे पास भी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, अब वो बेमानी हो गए हैं कि वो ऑप्शंस क्या थे इनके पास। और देखिए, अगर मैं आपको अर्ज करूं कि अगर ब्लफ कॉल कर लेते आज मौला बख्श चांडियो साहब या सिंध हुकूमत ब्लफ कॉल कर लेती अपना चौधरी निसार साहब का, तो फिर क्या होता? आप देखिए क्या करते फिर क्या होता? नहीं, ब्लफ क्या, कैसे ब्लफ? देखिए, अगर वो कॉल करते कि जनाब अब आप ऐसा है कि विफाकी इख्तियारात के तहत लगा ले आए रेंजर्स को, उसके नताइज क्या होते? उसके नतीजा ये होता कि बाकायदा तौर पर सिंध हुकूमत दूर निकल जाती इस ऑपरेशन से, और उसके बाद वो खुद अपनी मजलूमियत का ढंडोरा पीटती। और सिंध हुकूमत ने, मैं अर्ज कर रहा हूं कि बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया और दुरुस्त फैसला किया, वरना इनके पास ऑप्शंस क्या थे हारून साहब?
हाँ, इनके पास ऑप्शंस ये थे कि नंबर, जो सब कह रहे हैं, जो बहुत तेज फिक्र लोग हैं, वो डायरेक्ट जंप करते हैं कंक्लूजन की तरफ। वो कहते हैं कि जनाब गवर्नर राज लगा दें आर्टिकल 234 के तहत, या कहते हैं जी आर्टिकल 245 के तहत फौज को दे दें जी। इनके पास एक आर्टिकल जो दरमियानी रास्ता था वो ये है कि आर्टिकल 149/4 के तहत इनके पास ये रास्ता था। ये कहता है कि अमनो अमान का मामला सूबाई हुकूमत का अगर हो, सूबाई हुकूमत उस पर कंट्रोल ना कर पा रही हो, तो विफाकी हुकूमत उसमें इंटरवीन कर सकती है। अच्छा, या किसी फेडरल लॉ के जरिए कोई खास फोर्स जो है किसी खास इलाके में भेज सकती है। तो अगर जिसे वो भी अगेन तो ये भी अब आर्टिकल क्या- अब क्या 149, वफाक ये नहीं कर सकेगा? देखिए विफाक को ये करना नहीं चाहिए। विफाक अगर करेगा इस तरह की देखिए, हरकतें तो उसके नताइज क्या होंगे पॉलिटिकल? गुजारिश ये है, सबके लिमिटेशंस हैं, सब कर रहे हैं, आहो फोगा सब मजे में है, सबकी लिमिटेशंस हैं। बुनियादी बात ये मुल्क की किसी को परवाह नहीं है, और जो असल इश्यू है इसके पीछे उस पर आप बात ही नहीं कर रहे, उसको हवाला ही नहीं दे रहे। मसला ये है कि हमारे गुंडों को कुछ ना कहो, हमारे चोरों को छोड़ दो, हमारे डाकुओं को छोड़ दो। मसला तो डॉक्टर आसम की वजह से पैदा हुआ है। अगर डॉक्टर आसम न पकड़े जाते और डॉक्टर आसम सबूत न देते कुछ लोगों के खिलाफ, अगर उज़ैर बलोच पकड़ा हुआ ना होता तो ये जले पांव की बिल्ली की तरह न होते। लेकिन हारून साहब माजरत के साथ ये दोनों मफरूजे हैं कि उनके खिलाफ सबूत मौजूद है। ये मफरूज़े नहीं हुजूर, आपका क्या ख्याल है कि हम सुनी सुनाई? नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं जब मसलन उसने कहा वीडियो चला दें, जी चला दें, मजबूरी है ना। दोनों जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। कुछ शादियां होती हैं जो नाकाम हो जाती हैं, मगर मियां बीवी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। उनकी भी मजबूरी आप जानते हैं क्या है, इनकी भी मजबूरी है, ठीक है ना। इन दोनों की मजबूरी जमहूरियत है। तो फिर ये इनकी मजबूरी जमहूरियत नहीं है, महाजराई क्या इनकी ना इनकी मजबूरी जमहूरियत नहीं है। इनकी जमहूरियत से ताल्लुक क्या है? एक भी ये फौज की गोद में परवान चढ़ा, और जरदारी साहब इतने जमहूरी हैं कि 6 हफ्ते से, मेरा अंदाजा है वैसे, लेकिन मैं इसमें शर्त लगा सकता हूं 1 लाख रुपए की, 6 हफ्ते से ज्यादा पुलिस अफसर स्टे नहीं करता सिंध में। ये जमहूरियत है। इनका मसला है इस मुल्क को इन्होंने लूटना है। अगर ये जमहूरी तरीके से चला रहे हो तो पुलिस को कानून और आइन के दायरे में इस्तेमाल करें। 95 में जो मसला हल कर लिया गया था, अब क्यों नहीं किया जा सकता? इनका मसला यह है कि इन्होंने मनमानी करनी है, हुकूमत में रहते जमहूरियत के नाम पे मनमानी करनी है। ये पंजाब में जमहूरियत है यार, कितनी वजारतें हैं जी शहबाज शरीफ के मैंडेट पास। का नाम मनमानी रख दिया। नहीं, मैंडेट है, जमहूरी मैंडेट है उनके पास। यार क्या ये 22 सवाल का बड़ी दफा मैं जवाब दे चुका। मैंडेट है, मैंडेट के बाद आइन के मुताबिक चलना या नहीं चलना, बिल्कुल वही चलना बात चाहिए। है। तो क्या ये आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं? लो आप, मैं आपको शर्त लगाता हूं, मैं इस कागज पे 3 हलकों के नाम लिख देता हूं। आप महकमा माल के वजीर के पास जाएं, अगर उनके पटवारी बदल दे, कोई 3 हलके, बल्कि जो आप कहें, पटवारी नवाज शरीफ की मर्जी से लगता है या एमएनए या एमपीए वो सिफारिश करे, कानून के मुताबिक नहीं लगता। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब कितनी नवाज शरीफ नहीं, गलती से मैंने कह दी शहबाज शरीफ, कितनी दफा शहबाज शरीफ कह चुके थाना कल्चर बदल देंगे, क्या बदला है? कितनी दफा कह चुके, 20 दफा के कंप्यूटराइज करेंगे लैंड रिकॉर्ड, क्यों नहीं कर सकते? कितनी दफा कह चुके चीजें मेरिट पे चलेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये हबीब साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्दियात को इख्तियारात क्यों नहीं देते बताइए? माहौल गर्म हो गया, प्रेस आप खुद कहते हैं पख्तूनख्वा में ज्यादा इख्तियारात हैं। अब हालात होंगे क्या? ये मामला हल कैसे देखिए, होगा? ये मामला हल मुझे लगता है कि हो गया। नहीं हो जाए ये मामला आइंदा चंद दिनों में, बल्कि मुझे लग रहा है कि पीर तक अच्छा। जब इजलास होगा असेंबली हाल का तो ये हो जाएगा और हो जाएगा। देखिए अगेन ये तौसीक के लिए मामला जा रहा है वहां पर। ये बात वजीर आला की ठीक है कि ये वहां पर असेंबली से इजाजत नहीं लेनी। कैसे ठीक हमारा है जी? जो कानून ही कहता है। कैसे ठीक है जी? देखिए हर दफा उन्होंने एक्सटेंड किया और बाद में तौसीक कराई, एक दफा तो कराई ही नहीं, और तौसीक में तो कोई अंदेशा है ही नहीं। तौसीक तो वो आज खुद मौला बख्तियारी भी यही कह रहे हैं, कोई मसला नहीं। वो तौसीक तो हो ही जाएगी। वो ये जरदारी के नौकर हैं यार, आप क्या बात करते हैं? कोई पॉलिटिशियन है?
और पंजाब असेंबली की हिम्मत है शहबाज शरीफ को इनकार करे पार्लियामानी पार्टी की, और जो कौमी असेंबली है वो रबड़ स्टंप नहीं है। कौन सा वहां डिबेट होती है? अरुण साहब, ये रबड़ स्टैंप जनरल ज़ियाउल हक के दौर में और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ करती थी, जहां 8वीं तरमीम भी यूं पास हो जाती थी। अब नहीं है। और उस वक्त फिर वर्दी समेत सदर भी मुंतखब हो जाता। असेंबली कवर नहीं की। मैं देखिए, मेरी बात सुने, मैं उस असेंबली में जाता रहा हूं। ये असेंबली उससे बदरजा ज्यादा कमजोर है। मेरी बात सुने, पर खचे उड़ा दिए थे ज़ियाउल हक के लोगों ने जब 8th अमेंडमेंट थी। कितनी मिन्नत समाजित की थी। आई वाज देयर। आपको पता है रात को किस वक्त पास हुई थी 8th अमेंडमेंट? और किस धमकी पे पास हुई थी? जिस तरह भी हुई थी। हाँ। गुजारिश ये है कि ये इस असेंबली की औकात तो ये है कि अगर इमरान खान धरना न देता, जिसके मैं हक में नहीं था, यू नो इट, धरना न देता तो अरकान असेंबली को मुलाकात का वक्त कोई नहीं देता था। देखिए अरुण साहब, ये तो एक पॉलिटिकल डायनामिक्स का क्वेश्चन है जो उठते रहेंगे और वक्त के साथ साथ खत्म होते रहेंगे। लेकिन बहरहाल असेंबली पार्लियामेंट हमारा ऑगस्ट इदारा है और वो जिस तरह काम कर रहा है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। खुदा का बंदे, उसको कोई पूछे भी सही, ठीक है। तो अब सूबाई असेंबली को पूछ रहे हैं तो इतराजात आ रहे हैं। सूबाई असेंबली को जब कोई नहीं पूछ रहा है, यू नो इट, कि वहां मकसद ये था कि वहां शोर शराबा करके प्रेशर डाला जाए। हबीब साहब, यहाँ पर सवाल यह है कि जब मामला हल होना ही था तो फिर इस सब चीजों की क्या जरूरत थी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने दिनों से चौधरी निसार साहब से पूछना चाहिए कि आप इस मुल्क के वजीर दाखिला है, जवाब और है, आपकी असेसमेंट इतनी वीक है। हारून साहब से लेते हैं। इसका जवाब ये है कि सौदेबाजी हो रही है वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान, और बेबसी से फौज तमाशा देख रही है। तमाशा नहीं देख रही, बेबस है। यानी इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बेबस बैठा हुआ है। 7-8 दिन से कवर नहीं है। रेंजर्स वाले बेबस बैठे हुए हैं सितारे कुछ नजर आते हैं, कुछ धोखा देते हैं, ये बाजी घर खुला। नवाज शरीफ साहब की तरजीहात और हैं, जरदारी साहब की और हैं। पाकिस्तान किसी की इनमें से तरजीह नहीं है। अगर हो, हमें अपने लीडरों की मेरा ख्याल है नियत। ये कौन से लीडर है? ये कौन से लीडर है? उनकी ये कौन से लीडर है जिनकी दौलत मुल्क से बाहर, जिनकी औलादें मुल्क से बाहर, जो शहनशाहियत कायम करना चाहते हैं, जो मुल्क को लूट के खा गए, ये हमारे लीडर हैं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।